नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दौरान 10 विषय है हिंदी, और हिंदी विषय के अंदर जो पाठ है वो पाठ नंबर 7 है, यानी कि काव्य नंबर 7 है, जिसका नाम है जन्मभूमि। जन्मभूमि नामक जो काव्य दिया है, उसी काव्य के जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला सवाल है, इनकी पहला विकल्प है जननी जन्मभूमि खालग्या से महान है। तो देखिए उनका आंसर क्या आएगा आपके सामने। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, यानी कि ऑप्शन सी है स्वर्ग, वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, भारत का भाल खालजे क्या है। तो देखिए क्या आएगा। भारत का भाल हिमालय है, यानी कि ए ऑप्शन है हिमालय, ये सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, गीता का गान करने वाले खालजे क्या थे। तो कौन थे। तो गीता का गान करने वाले कृष्ण थे, यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कृष्ण। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए उनका आंसर। पहला सवाल है, जन जन के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है। तो उनका आंसर आपके सामने है। देखिए क्या है। जन जन के हृदय में गंगा यमुना जैसी नदियाँ बसी है। दूसरा सवाल देखिए क्या आएगा। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है, ये रहा आपके सामने। कृष्ण ने भगवद गीता ग्रंथ की रचना की थी। तीसरा सवाल, जन्मभूमि में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। तो देखिए जन्मभूमि में भारत की सावित्री और राधा जैसी महान नारियों तथा तपस्विनी अहल्या की बात बताई गई है। सवाल नंबर 4, शांति निकेतन क्या है। तो देखिए शांति क्या है। तो शांति निकेतन एक तपोवन है कि वहाँ ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। अब सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला सवाल है, हिमालय के बारे में जन्मभूमि कविता में क्या कहा है। देखिए उनका आंसर आपके सामने है। हिमालय हमारे देश का गौरव है, यह भारत के मस्तक के रूप में भारत की शान बढ़ा रहा है, ये कहा गया है। सवाल नंबर 2, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। कवि ने इस धरती को जन्मभूमि बताया है। ये धरती हमें बहुत प्रिय है तथा हमारे लिए यह धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। सवाल नंबर 3, शांति सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। कवि ने इस कविता में शांति सत्य और अहिंसा के प्रचार करने वाले महापुरुष राम लक्ष्मण और कृष्ण का वर्णन किया है। महात्मा बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी जी भी भारतीय महापुरुष हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान क्यों बताया है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने देखिए रहा। कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से भी महान बताया है क्योंकि इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमारा पालन पोषण भी हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सारी क्रियाएं भी इसी धरती पर पूर्ण होती हैं। इस धरती से प्राप्त हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं और प्रकृति के उपहारों का उपयोग करते हैं। इसी धरती पर ही अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है और हमें प्रेरणा दी है और मुक्ति मार्ग दिखाया है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2, जन्मभूमि भारत में भूमि की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं।
तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा। देखिए क्या है, ये रहा। भारत कवि की जन्मभूमि है। पर्वतराज हिमालय भारत का गौरव है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। धरती पर चारों तरफ हरियाली छाई है। इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और सीता, राधा, सावित्री और अहल्या जैसी महान नारियों ने यहाँ जन्म लिया था। ऋषि संत तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, कविता के आधार पर भारतीय नारी की महानता का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने, देखिए ये रहा। क्या है, भारत भूमि महान नारियों की भूमि है। यहाँ सावित्री, सीता और अहल्या जैसी महान नारियों ने जन्म लिया था। इन महान नारियों ने भारतवर्ष की शान बढ़ाई है। माता सीता ने 14 वर्ष के लिए महलों के सुख और आराम का त्याग करके अपने पति राम के साथ वन में वास किया और पतिव्रत निभाया। सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस ले आई थी। सती अहल्या ने अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन गई थी, जो कई वर्षों के बाद श्री राम का स्पर्श पाकर पुनः स्त्री रूप में आ गई। इस तरह कवि ने अपनी कविता में भारतीय नारी की महानता का सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए सवाल नंबर 4, भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है। तो देखिए भारत एक शांतिप्रिय देश है। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी किसी देश पर सामने से पहले हमला नहीं किया है। भारत के महापुरुषों ने भी हमेशा शांति का उपदेश दिया है, यानी कि संदेश दिया है। भारत में पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना जाता है। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे तो हम में आपसी बैर नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। इस भावना का पालन करने से ही सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसी विचार को हम सारे भारतवासी पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। हमारे इस तरह की विचारधारा के कारण भारत को विश्वदूत कहा गया है। अब देखिए सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इनमें पहली पंक्ति है, जिसका गौरव भाल हिमाचल। तो देखिए क्या है, कवि ने अपनी कविता में अपनी जन्मभूमि भारत की प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पर्वतराज हिमालय भारत के मस्तक की तरह उसका मान बढ़ा रहे हैं। जिस देश का गौरव हिमालय जैसा पर्वतराज हो, उस देश की सुंदरता सबसे निराली है। जड़ता बनी चेतना बरसी। दूसरा क्या है, जड़ता बनी चेतना सरसी। तो देखिए वो क्या है, ये रहा आपके सामने। कवि ने अपनी कविता में बताया है कि हमारा देश सबसे महान है। हमारे देश में इतनी पवित्रता है कि यहाँ जड़ तत्व भी चेतन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या अपने पति के शाप के कारण पत्थर बन जाती है और कई सालों बाद श्री राम का पावन स्पर्श पाकर पुनः अपने चेतन रूप में आ जाती हैं। अब देखिए सवाल नंबर, यानी कि जो वाक्य दिया है कौन सा है, पंक्ति भाव स्पष्ट की, वो है तीसरा नंबर। वह है वह वसुधैव बना कुटुंबकम। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने ये रहा। इस पंक्ति में कवि ने इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह बताया है, एक परिवार की तरह बताया है। जिस तरह एक परिवार के सभी सदस्य प्रेम और भाईचारे के से रहते हैं, उसी तरह इस विश्व रूपी परिवार में भी सभी को प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। भारत भूमि सबको आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती है। अब देखिए सवाल नंबर 6, यानी कि प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। इनमें पहला है जननी, तो माता। ज्योति, तो प्रभा, दीप्ति। तीसरा शिला, तो पत्थर। चौथा विचरण, तो घूमना, भ्रमण करना। पांचवा गौरव, तो गर्व, अभिमान। छठा पुनीत, तो पवित्र और शुद्ध। तो दोस्तों इस प्रकार इसी काव्य यानी कि काव्य नंबर जो 7 है जन्मभूमि, इस काव्य में जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हैं, उन सारे प्रश्न के सॉल्यूशन के रूप में इधर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो,
पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट में, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक को खोलकर आप तुरंत 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।